हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो टेट सीटेट, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, ये कॉमन प्रश्न सभी में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आप लोगों के लिए टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आई हूँ। आप सभी लोग मुझे लास्ट में बताएंगे कि 30 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 2 प्रमुख सचिव, नंबर 3 शिक्षा मंत्री, नंबर 4 निदेशक या पदेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? मुख्यमंत्री तो ये नहीं कार्य करता है, प्रमुख सचिव ये भी नहीं कार्य करता है। अब आप लोगों के पास दो ऑप्शन बचे, शिक्षा मंत्री, निदेशक और पदेन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो शिक्षा मंत्री ये भी कार्य नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निदेशक और पदेन पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 उच्च शिक्षा की निगरानी करना, ऑप्शन नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर 3 बेसिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण की देखरेख करना, ऑप्शन नंबर 4 तकनीकी शिक्षा को विनियमित करना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बेसिक शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण की देख रेख करना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं? इसमें किसके स्थायी सदस्य पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? नंबर 1 चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 2 चीन, कनाडा, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। ऑप्शन नंबर 3 चीन, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 पर टिक कर देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पुष्टि करने के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ? किस वर्ष शामिल हुआ? संयुक्त राष्ट्र चार्टर में पुष्टि करने के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। ऑप्शन नंबर 1 फरवरी 1946 में, ऑप्शन नंबर 2 दिसंबर 1945 में, ऑप्शन नंबर 3 अक्टूबर 1945 में, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में देते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर नंबर 3 अक्टूबर 1945 में शामिल हुआ भारत संयुक्त राष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 याल्टा सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 2 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 3 मॉस्को सम्मेलन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कब? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सभी लोग
लास्ट तक वीडियो देखते रहेंगे और मुझे बताएंगे कि आप लोगों के 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 असम, नंबर 3 मणिपुर, नंबर 4 आंध्र प्रदेश। राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है, या फिर असम में, या फिर मणिपुर में, या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजहंस पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। किस राज्य में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में कौन से उत्सव मनाए जाते हैं? फ्लेमिंगो महोत्सव। कौन सा? एक राजहंस महोत्सव, हम लोगों ने अभी पढ़ा फ्लेमिंगो महोत्सव, श्री बारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव, विशाखा महोत्सव। और कर्नाटक में कौन सा? कंबाला महोत्सव, करागा महोत्सव, महामस्तकाभिषेक महोत्सव और वैरामुडी ब्रह्मोत्सव महोत्सव। तमिलनाडु में पोंगल, पुथांडु महोत्सव, छप्परम महोत्सव, महामहम महोत्सव। केरल में कौन सा? ओणम, मकर, बिल्लुक्कू महोत्सव, विश्व महोत्सव, यथयम महोत्सव। तो ये सारे महोत्सव आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? ऑप्शन नंबर 1 सोनल मानसिंह, ऑप्शन नंबर 2 सितारा देवी, ऑप्शन नंबर 2 शोभना नारायण, ऑप्शन नंबर 4 मल्लिका साराभाई। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? किसने मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 मल्लिका साराभाई। और ये क्या है? अभिनेत्री हैं। मल्लिका साराभाई वह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और अभिनेत्री हैं जिन्होंने प्रदर्शन कला में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। उन्हें 1975 में मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। मीना गुर्जरी एक गुजराती फिल्म है जो प्रसिद्ध गुजराती लोक गायिका मीना पटेल के जीवन पर आधारित है। तो मल्लिका साराभाई क्या है? एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर है, अभिनेत्री हैं और नृत्यांगना है। इन्हें कब मिला था मीना गुर्जरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार? तो 1975 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? नंबर 1 अरुंधति राय, नंबर 2 जेके राउलिंग, नंबर 3 तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन नंबर 4 सलमान रुश्दी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जेके राउलिंग विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 2 जेके राउलिंग इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फतेहपुर सीकरी को द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। फतेहपुर सीकरी को
को किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? नंबर 1 बाबर, नंबर 2 हुमायूं, नंबर 3 जहांगीर, नंबर 4 अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया? बाबर ने, कि हुमायूं ने, कि जहांगीर ने, या फिर अकबर ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अकबर पर टिक कर देंगे। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था ये शहर। उसने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई थी। फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 ईस्वी के मध्य बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अब इसके की पॉइंट और देख लेते हैं। मुगल राजवंश की स्थापना कब हुई थी? एडिशनल पॉइंट इसमें क्या है? मुगल राजवंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल राजवंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की थी। पानीपत की पहली लड़ाई वर्ष 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। 1528 ईस्वी में बाबर एवं मोदनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। 1529 ईस्वी में बाबर एवं मोहम्मद लोदी के बीच घाघरा का युद्ध हुआ। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में खानवा का युद्ध, 1527 में चंदेरी का युद्ध, 1528 में, इसी क्रम में है, सभी लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ऑप्शन नंबर 1 बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर 2 हरिसेन, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर 4 भवभूत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था, कि हरिसेन था, या फिर चंद्रबरदाई, या फिर भवभूत? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। आप लोगों के 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं प्लीज मुझे बताएं। अब थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। भवभूत कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई थे। और यशोवर्मन के दरबारी कवि कौन थे? भवभूत थे। आप लोगों को अच्छी तरीके में समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं पूछा गया है। और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे मैप लगा दिया है, तो आप लोग इससे भी आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम पर टिक कर लेंगे। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। सिक्किम भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। सिक्किम किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है।
अब नंबर 2 पे क्या लिखा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 12, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में जानकारी दी गई है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में जानकारी दी गई है? नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 अर्थवेद, नंबर 4 सामवेद। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में जानकारी दी गई है? तो उसे भी ऋग्वेद कहेंगे। गायत्री मंत्र का वेद किसे कहते हैं? वो भी ऋग्वेद को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मैजी नॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? कौन सी रेखा पूछी गई है? मैजी नॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 नामीबिया और अंगोला, ऑप्शन नंबर 2 यूएसए और कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर 4 जर्मनी और पोलैंड। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मैजी नॉट रेखा किस देश के बीच स्थित होती है? नामीबिया और अंगोला के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच और जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फ्रांस और जर्मनी के बीच। अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सीमा रेखा और देश, डूरंड रेखा किसके बीच होती है? तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होती है। मैकमोहन रेखा किसके बीच होती है? भारत और चीन के बीच। मैजिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच होती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच। फिर लिखा है नंबर 5 पे ओडर नीस रेखा किसके बीच होती है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच होती है? भारत और पाकिस्तान के बीच। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी के युद्ध के बाद को बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर 2 मीर जाफर, ऑप्शन नंबर 3 अलीवर्दी खान, ऑप्शन नंबर 4 मीर कासिम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्लासी के युद्ध के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया गया था? सिराजुद्दौला या फिर मीर जाफर या फिर अलीवर्दी को या फिर मीर कासिम को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग आंसर देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम के बारे में यहाँ कुछ जानकारी दे रखी है। मीर कासिम 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से वह अपने ससुर मीर जाफर के उत्तराधिकारी बना, जिससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से प्लासी की लड़ाई जीतने में अंग्रेजों की मदद करने के लिए समर्थन मिला था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? क्या पूछा गया है कि कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है, मतलब नहीं था। नंबर 1 लोथल, नंबर 2 धोलावीरा, नंबर 3 मेहरगढ़, नंबर 4 सोतका कोह। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं है? लोथल या फिर धोलावीरा या फिर मेहरगढ़ या फिर सोतका कोह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करते हुए चलेंगे, जिससे पता चल जाए कि आप लोगों को कितना नॉलेज है। तो यहाँ पे
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेहरगढ़ पर टिक कर देंगे। अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी के पश्चिम में बलूचिस्तान पाकिस्तान के काची मैदान पर बोलन पास के पास स्थित एक नवपाषाण स्थल है। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले ज्ञात नवपाषाण स्थल है, जिसमें खेती किसकी गेहूं और जौ की, पशुचारण, मवेशी, भेड़ और बकरियां और धातु कर्म के प्रारंभिक प्रमाण हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंश था। भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो किसका अंश है? ऑप्शन नंबर ए जुरैसिक लैंड का, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन नंबर 3 आर्यावर्त लैंड का, ऑप्शन नंबर डी अंगारा लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंश था, पहले अंश था अब नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जुरैसिक लैंड का, या फिर गोंडवाना लैंड का, या फिर आर्यावर्त लैंड का, या फिर अंगार लैंड का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक अंश था। ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग टिक कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली में स्थित शांतिवन समाधि है, मतलब दिल्ली में स्थित जो शांतिवन है वो किसकी समाधि है? नंबर ए इंदिरा गांधी की, नंबर बी जवाहरलाल नेहरू की, नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री की, नंबर डी राजीव गांधी की। किसकी समाधि है दिल्ली में? जो शांतिवन है वो किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की है, या फिर जवाहरलाल नेहरू की है, या फिर लाल बहादुर शास्त्री की है, या फिर राजीव गांधी की है? कौन सा यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो दिल्ली में स्थित शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की समाधि है। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? नंबर ए उड़ीसा, नंबर बी मध्य प्रदेश, नंबर सी महाराष्ट्र, नंबर डी केरल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर केरल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ स्थित है अजंता की गुफाएं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र पर हम लोग टिक कर लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19। सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है, या फिर हैदराबाद में, या फिर जयपुर में, या फिर लखनऊ में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे। सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है? क्या पूछ रहा है? कौन सा ऐसा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं? नंबर ए गरबा नृत्य, नंबर 2 घूमर नृत्य, नंबर सी गैर नृत्य, नंबर 3 घुड़ला नृत्य। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? अगर हम लोग गरबा की बात करते हैं तो ये भी स्त्रियां करती हैं, घूमर नृत्य की बात करें तो ये भी स्त्रियां करती हैं। अब आप लोगों के पास 2 ऑप्शन बचे, सी एंड डी, गैर नृत्य और घुड़ला नृत्य। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा?
कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? तो गैर नृत्य जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, पतंजलि का संबंध किससे है? जो पतंजलि हैं उनका संबंध किससे है? नंबर ए वैशेषिक दर्शन से, नंबर बी न्याय दर्शन से, नंबर सी सांख्य दर्शन से, नंबर डी योग दर्शन से। पतंजलि का संबंध किससे है? बताइए सभी लोग आंसर। आप लोगों के 20 आंसर क्वेश्चन में से कितने आंसर सही हैं मुझे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो पतंजलि का संबंध किससे हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और जहां तक ये क्वेश्चन सभी को पता होगा। किससे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी योग दर्शन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? मैंने आप सभी लोगों को बहुत पहले एक ट्रिक बताई थी। तो इसमें कौन सी ट्रिक है? ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा का संबंध किससे होगा? राम से होगा। ब्रह्मा का संबंध किससे होगा? राम से होगा। एक छोटी सी ट्रिक है, ब्रह्मा का संबंध राम से होगा तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम में, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी केरल में, ऑप्शन नंबर डी नागालैंड में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लोसांग एक उत्सव है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। तो इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक आप लोग देख लीजिए। लोसांग मतलब लो सॉन्ग, जो सॉन्ग होगा सॉन्ग यानी कि गाना सॉन्ग, तो उसमें हम लोग कैसे सुनेंगे? जब रुपए देंगे यानी कि सिक्के देंगे तभी वो सॉन्ग सुनेंगे, सिक्के देंगे तभी हम सॉन्ग सुनेंगे। तो लो सॉन्ग सिक्के, लो सॉन्ग कहाँ का है? तो सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं। जो एलोरा का गुहा मंदिर है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से, या फिर ऑप्शन नंबर डी ए और बी यानी कि हिंदू धर्म से और बौद्ध धर्म से दोनों। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एलोरा के गुहा मंदिर का संबंध किससे है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, या फिर ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म बोथ। टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है? शक कैलेंडर जो होता है उसका पहला महीना कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए चैत्र, ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद, ऑप्शन नंबर सी माघ, ऑप्शन नंबर डी बैसाख। शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए चैत्र, ऑप्शन नंबर 2 भाद्रपद, ऑप्शन नंबर 3 माघ, ऑप्शन नंबर डी बैसाख। जो चैत्र का महीना होता है वो हिंदू धर्म में क्या नया साल के रूप में मनाया जाता है। और तो शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा हो जाएगा? चैत्र हो जाएगा। और यही चैत्र हिंदू धर्म में पहला नए साल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 चार मीनार कहाँ स्थित है? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इस सीरीज का सबसे इजी क्वेश्चन यही है कि चार मीनार कहाँ स्थित है। नंबर ए दिल्ली, नंबर बी हैदराबाद, नंबर सी औरंगाबाद, नंबर डी आगरा। चार मीनार कहाँ स्थित है? ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा जल्दी इसका आंसर दे देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। इसका आंसर बच्चों को आता होगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर लेंगे। सभी लोग क्लास को एंड तक देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, जैसे कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये क्लास। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? नंबर ए 1 फरवरी को, नंबर बी 1 मार्च को, सी 1 अप्रैल को, नंबर डी 1 मई को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को, या फिर 1 मार्च को, या फिर 1 अप्रैल को, या फिर 1 मई को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर डी 1 मई को मनाया जाता है। डी पर टिक कर लेंगे। अब देखते हो क्वेश्चन नंबर 28। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? जब नौकरशाही की जो नियुक्ति होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है पूछा गया है। नंबर ए तदर्थ, नंबर बी दैनिक भोगी, नंबर सी स्थायी, नंबर डी अस्थायी। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तदर्थ होती है कि दैनिक भोगी होती है, या फिर स्थायी होती है, या फिर अस्थायी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौकरशाही की जो नियुक्ति की प्रकृति होती है वह अस्थायी होती है। ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब कर देंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या पूछा है? जो गिरनार की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी गोवा में, ऑप्शन नंबर डी असम में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे। गिरनार गुजरात में। कैसे याद करेंगे? गा से गुजरात, गा से गिरनार, गा से गुजरात और गा से गिरनार। तो गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए 1993, ऑप्शन नंबर बी 1996, ऑप्शन नंबर सी 1998, ऑप्शन नंबर डी 1995। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? क्या इसका राइट आंसर देंगे सभी लोग? जल्दी से मुझे बताएं। तो ये आप लोग का होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों का होमवर्क रहा। सभी लोग इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आप लोगों को ये टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लिख के ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ज़रूर से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की थैंक्स फॉर वॉचिंग।